नमस्कार। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पास उजेली गांव है, जहां शानदार एक से एक आश्रम हैं और बहुत ही शानदार काम हो रहा है। यहाँ परमार्थ के काम हो रहा है। और ये देखिए, ये सामने पूरा इसको जंगल बना दिया है प्लांटेशन करके। और इस जो ये नाला है, इसको रिवाइव करने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। और जो ये काम कर रहे हैं, जो इसके प्रेरणाता हैं, एक स्वामी जी हैं जो करीब 25 साल पहले केरल से आके यहाँ आश्रम बनाया और गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। बहुत ही यूनिक। ये खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिमालय को ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है। ये महिलाओं को अवेयर करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं, कैसे आप स्वरोजगार करते हैं। और देखिए, शानदार इस पूरे गदेरे में इन्होंने प्लांटेशन किया है गांव वालों की मदद से। इसकी रक्षा भी करते हैं और बहुत ही यूनिक ये आश्रम है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जिसके हिमालय की ज़रूरत है। और आपको स्वामी जी से मिलवाते हैं। आप स्वामी जी केरल से हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के हो गए हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, अपना शुभ नाम बताइए। क्या, कहाँ आप हिमालय में केरल से जा रहे जी? मेरा नाम स्वामी जनार्दनानंद हूँ जी। मैं जो 90 के शुरुआत में उत्तरकाशी में आए जी। तब से तो लगभग अभी 30-35 साल होने वाला है। तो इस जगह पे इस गांव का नाम, जो बगल वाला गांव का नाम है क्षेत्रपाल जी। तो इसके किनारे में मैं आ गया। इधर में अभी इस कुटिया में तो 25-26 साल हो गए। तो मुख्य तौर पे तो जो हिमालय में हमें 3 चीज़ों का फोकस अच्छा, रहा। आपने सुना कि आते जो है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्कूली क्या किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन करते समय ही मैं चार्टर्ड अकाउंटिंग भी कर रहा था जी। तो चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑलमोस्ट मैं कर रहा था। लास्ट सेमेस्टर में मुझे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी से प्रेरणा हुई, तब मैं वो सब छोड़ के फिर अध्यात्म में आए। हमारा गुरुजी का नाम है स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती। वो स्वामी शिवानंद सरस्वती का शिष्य रहे। तो शिवानंद योग वेदांत सेंटर्स उन्होंने शुरू किया। अच्छा, आपने यहाँ जब आश्रम खोला है, सुना आपने गांव के बच्चों को यहाँ इंग्लिश पढ़ाना, वो पढ़ाना, ये क्या कंसेप्ट था सारे बच्चों को इकट्ठे करके? 30 साल पहले जो इधर उत्तरकाशी में देखेंगे तो इतना सारे स्कूल्स या कॉलेजेस अवेलेबल नहीं थे। जो स्कूल कॉलेजेस थे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो मामले रहा, तो माता पिताओं को तो नेचुरली एक टेंडेंसी रहा जो बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं। तो है भी, अभी भी 2% अंग्रेजी वाले पूरे देश में कब्जा किए हुए हैं। तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उनको मालूम हुआ मैं थोड़ा अंग्रेजी जानता हूँ बोल के मेरे पास आके बोला। ये नहीं बोला आप स्वामी जी आप संस्कृत सिखाए, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला अंग्रेजी सिखाए। तो मैंने सोचा अंग्रेजी को माध्यम बना के इनके द्वारा एक रिवर्स इंजीनियरिंग जो कहते हैं, मैंने चिल्ड्रन, बच्चों से लेके माता पिताओं तक पहुँचना। क्योंकि बच्चे जब पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो उनका बात माँ बाप भी सुनते हैं। तो आई टुक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। वो बच्चों के द्वारा माँ बाप तक पहुँचे तो गांव में अवेयरनेस लाएं। एक तो एक नशा मुक्ति हो, और दूसरी बात जो होगा, जो हाइजीन का जो बात होता है, स्वच्छता का बात होता है, और तीसरी सबसे बड़े बात होता है अपने जो स्वरोजगार करें। स्वरोजगार का। और इंस्टेड ऑफ बीइंग ए जॉब सीकर यू बिकम ए जॉब गिवर। ये एक आइडेंटिटी उनके अंदर एक आ जाए। उसके लिए फिर एग्रीकल्चर एक माध्यम। कितने बच्चों का आपने ट्यूशन पढ़ाया होगा? वो तो 25 साल में आप समझिए हज़ारों में गया, हजारों में। मतलब सैकड़ों में शुरू किया तो फिर थोड़ा, मतलब आपने अंग्रेजी की बुनियाद पक्की कर दी गांव के। मतलब सैकड़ों लोग तो उसमें कंटिन्यू रहे, कुछ तो आते जाते रहे। हाँ। लेकिन मुख्य तौर पे मैंने उनको ये कोशिश किया, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा मूल है, हाँ। वो मूल में रूटेड हो, बिल्कुल, वो ग्राउंडेड हो, रूटेड हो। लैंग्वेज कोई भी हो, और लैंग्वेज के द्वारा कल्चर मैं खुद संस्कृत सीखा अंग्रेजी के द्वारा। इसीलिए मुझे मालूम था अंग्रेजी के द्वारा संस्कृत और संस्कृति दोनों आप दे सकते हैं। केवल एक लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज ऑलवेज जो भाषा है वो कल्चर या संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा होता है। आपने महिलाओं के ऊपर, क्योंकि पहाड़ में महिलाएं रीढ़ हैं जी, उनके ऊपर भी कुछ काम किया इधर गांव में? जी, गांव में तो ज़्यादा मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया है, लेकिन जो प्रेरणा मिली है, जो हमारे पास आए हैं, उन्होंने
उसको वीविंग के द्वारा और टेपिस्ट्री बना के वो एक महिला विदेश से आए थे, उन्होंने यहाँ का कुछ महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया था जो वीविंग है उनको मदद किया है। उन्होंने टेपिस्ट्री बना के उसका प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन हो रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, पेरिस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कई जगह पे, इंग्लैंड में, वो प्रोडक्ट यही बनाया गंगा जी से मैंने दुल के लाके उसको बना के, वो रेस है, वो भांग के रेस है, भीमल के, वो वॉट एवर नेचुरली अवेलेबल जो था उसका डाइंग से लेके सारे काम उन्होंने अपने हाथ से भी और जो गांव के जो 8-10 लोगों के मदद से उन्होंने बनवाया। एंड वो टेपिस्ट्री हज़ारों यूरोस में बिक रहे। मतलब वो उसका लाभ उनको भी मिल रहे हैं और उनके साथ जो काम किया उनको भी मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इफ़ यू आर रेडी टू, अभी हमने जो हमारे साथ जो बड़े हुए बच्चों के साथ उन्होंने एक संस्था शुरू किया ट्रिपल ई बोल के, वो एजुकेशन, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट, ट्रिपल ई फाउंडेशन हिमालयास बोल के। यही लोकल बच्चे गांव के हैं, सारे लोकल बच्चे हैं और वो लोग सब पोस्ट ग्रेजुएट्स है, बीएड किया है, स्वरोजगार कर रहे हैं या कुछ सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट वो अवेकन्ड है एंड दे आर अवेयर। और वो अवेयरनेस जब आ जाते हैं सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेते हैं और जवाबदारी भी होता है, एक जिम्मेदारी भी समझते हैं। तो ये अवेयरनेस पैदा करना सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो वो आप सेल्फ एम्पावरमेंट उसमें से हो जाएगा। एम्पावरमेंट के बाद सेल्फ एम्पावरमेंट से शुरू करना है। आपने ये जंगल कब से, बहुत शानदार जंगल है, तो कहाँ तक? लगभग 7-8 साल से ये चल रहे हैं जी। तो इसका मुख्य धारा तो इधर स्लाइडिंग जोन रहा। तो स्लाइडिंग को बचाने के लिए भी, और ये जो गदेरा है, गोमती गदेरा है, वो गदेरे का रिवाइव करने के, बचाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने शुरू से प्लांटेशन लगाते गया, 5-6 साल से लगातार गया। तो उधर अभी उसका जो शुरुआत है जो वारणावत का, वहाँ ऊपर तक उसका करते गया। अभी तो थोड़ा रूटेड हो रहे हैं, तो स्लाइडिंग भी थोड़ा कम हो रहे हैं, ताकि ये पानी जो इसका पानी रिवाइव हो जाए, गदेरा का पानी रिवाइव हो जाए। उसका स्रोत तो पेरिनियल है, लेकिन क्या होता है उसको समय समय पे उसका थोड़ा संवर्धीकरण करना है, तब वो नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने उत्तराखंड, अब तो आप रूटेड हैं उत्तराखंड में और यहाँ के तासीर जानते हैं, क्या उत्तराखंड जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, सिर्फ डिग्री लेके जा रहे हैं, क्या इसमें स्किल का नहीं होना चाहिए कि बागवानी जो हमारा रूटेड है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर? मुख्य तौर पे पढ़े लिखे तो बहुत है जी, शिक्षित बहुत कम है। वो शिक्षा मिलना चाहिए, प्राथमिक जो शिक्षा मिलना चाहिए, हमारा प्रथम पाठशाला घर होता है, घर से माता पिता से शुरू होना चाहिए, उनको प्राथमिकता वहाँ से मिलना चाहिए शिक्षा क्या होता है। और धीरे धीरे फिर उनको जो स्कूलिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या स्कूलिंग में जो आपने जो एक सुझाव भी रखे थे सरकार के प्रशासन, शासन प्रशासन के साथ, जैसे स्कूल में एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो, हॉर्टिकल्चर इंट्रोड्यूस हो, हर्मिकल्चर इंट्रोड्यूस हो जाएं, ये सारे चीज़ जो छोटे उम्र में ही उनको सशक्तिकरण हो, इट इज़ रियल एम्पावरमेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एम्पावरमेंट और एजुकेशन और एनवायरनमेंट अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ का अलग अलग पहलू है। आपका क्या रोड मैप है? आप तो भी यंग हो, आगे क्या सोचते हो, आप क्या करना है, क्या है आपके दिमाग में ये करना चाहते हैं? हम एक साधक रूप से उत्तरकाशी में आए, हिमालय में आए, अभी हम एक साधक रूप से ही रह रहा हूँ, लेकिन हमारा सोच ये होता है, एक साधक का दायित्व तो ये भी होता है, हमारे जो जहाँ तक जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक स्टेटमेंट है, वेयर योर हैंड्स कुड रीच, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक आप करते रहिए, जो सेवा आपसे बनते हैं, जो सेवा चाहिए उसको आप करते रहिए। अंततोगत्वा इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तब आएगा जब नौजवान, जो नए पीढ़ी के लोग इसको अपनाएं, अडॉप्ट करें और उसको अपनाने के साथ साथ उनका सोच का विकास हो, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है सोच बदलना, वो मानसिकता बदलना है, वो नेगेटिविटी बदल के एक पॉजिटिव वाइब लाना है, एक पॉजिटिविटी लाना है। जब आप एक पॉजिटिविटी लाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका चारों ओर वो एनर्जी महसूस होगा, और धीरे धीरे मुझे लगता होगा भी जब बाहर अब पूरा लोकल वोकल पे हो रहा है, क्योंकि बाहर रोजगार नहीं है, तो लोगों को आना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, इधर आना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे हमारा जो वन इंडिविजुअल का नाम यदि लेना है तो
नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके जो लोग प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वो इच्छा शक्ति का प्रतीक है वो। प्रतीक है। क्योंकि इच्छा शक्ति का कमी सबसे बड़ा कमी मैं मानता हूँ। जी जो यू कैन हैव ऑल द स्किल इन द वर्ल्ड, जी। बट इफ यू डोंट हैव द विल टू डू इट, वो सारे फिर ख़त्म है। इसीलिए वो विल को पैदा करना है। वो बिल्कुल। प्रेरणा हमारे मुख्य सेवक के रूप में जो सेवा कर रहे हैं उनसे आप ले सकते हैं। और छोटे मोटे जो वर योर हैंड्स कुड रीच, जहाँ हमारा हाथ पहुँचते हैं वहाँ से वहाँ आप सेवा करते रहिए, पेड़ लगाते रहिए। ईच वन टीच वन, टीच राइट। ये हर एक व्यक्ति एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। और आप सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए और काम करिए। ये दुनिया में शांति भी कायम रहेगा और समृद्धि भी रहेगा, दुनिया और को बचाएगा, संपुष्टि भी रहेगा। बिल्कुल। और जो फ्रेजाइल रीजन हिमालयास है उसको बचाएंगे तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है नीचे के और जी, उसको जी, आप रोक पाएगा, पलायन को रोक पाएगा, और हिमालय विल बी द रियल हिमालयास। देखिए, इनको जरूर, हम हिमालय को, ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है जो हिमालय को हिमालय रखेंगे, इसका संरक्षण करेंगे। और हिमालय के संरक्षण में ही देश का और दुनिया का संरक्षण है। आज उजेली से इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आश्रम पूरे हिमालय में खुलें जो यहाँ एजुकेशन की, यहाँ स्वरोजगार की लौ जलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। हरिओम तत्सत। थैंक यू।